प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करती हूँ कि इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम एक साथ आकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें, उसके वचन को सीख सकें। और आप सबका स्वागत है इस सुंदर समय में। आज जब आप प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए बैठे होंगे तो जरूर आपके मन में कोई उम्मीद, कोई आशा होगी कि आज खुदा मुझसे क्या बात करेगा। शायद आप आश्वासन चाहते हैं, चाहे शायद आप उत्साह की जरूरत है आपको, और आप चाह रहे हैं कि खुदा आज मुझे उत्साह से भर दे, मेरे अंदर एक नया जोश भर दे। क्योंकि हर दिन जब हम उठते हैं तो हम एक नई उम्मीद लेकर उठते हैं कि आज हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। और हमारे जीवन में आशा का होना या उम्मीद का होना ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर उम्मीद है तो हमारे पास जीवन है। कई बार हम देखते हैं कि लोगों के पास जिनकी उम्मीद खत्म हो जाती है, कोई आशा नहीं बचती उनके जीवन में, तो वो अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। क्योंकि ये आशा ही है जो हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। और आज का मेरा इस वचन का विषय जो है वो यही है कि आशा। हमारी आशा किस पर है? हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। जो हमारी आशा है वो बनी रहे, हमारी उम्मीद कभी खत्म ना हो, कभी टूटे ना, ताकि हम आगे बढ़ते रहें और हम अपने जीवन में नए कामों को कर पाएं। और आशा क्या है? आशा है किसी अच्छी बात के होने की चाह रखना, इच्छा रखना कि हाँ कुछ अच्छा होगा। और पवित्र शास्त्र में अगर हम देखते हैं तो पवित्र शास्त्र इसके बारे में थोड़ा सा हटकर बताता है कि सिर्फ कुछ अच्छा होगा इसकी इच्छा नहीं रखना, लेकिन उत्साह के साथ, विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ ये उम्मीद रखना कि मेरे साथ अच्छा ही होगा। अगर हम पवित्र शास्त्र में देखें पहला पत्रस उसका पहला अध्याय का 3 वचन, तो वहां ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए उसने नया जन्म दिया है। यानी हमारे पास एक जीवित आशा है। और ये हमने कब पाई है जीवित आशा? जब हमने उद्धार प्राप्त किया है, जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, तब हमारे को ये नई जीवित आशा मिली है जो हमारे यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आई है। इसीलिए अगर हम देखते हैं वहां पर इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय 23वां वचन, तो वो कहता है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। अब हमने जो आशा पाई है वो हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलती है और हमें जीवित आशा मिलती है। और इसीलिए इब्रानियों में कहा गया है कि अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। क्यों हमें आशा की जरूरत पड़ती है? और खास तौर पे हमें तब आशा की जरूरत क्यों पड़ती है जीवन में? जब हमारे जीवन में कोई परेशानियां आ जाती हैं, तब हमें बहुत ज्यादा आशा की जरूरत पड़ती है। कोई तूफान आ जाते हैं, कोई संकट आ जाता है, कोई गंभीर परिस्थितियां आ जाती हैं, तो हमें एक आशा की जरूरत होती है। एक ऐसी होप हमें चाहिए कि हमें कुछ अच्छा दिखाई दे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो आशा है ये हमारे प्राण के लिए लंगर का काम करती है। आशा जो है हमारे प्राण के लिए लंगर का काम करती है, जो स्थिर और दृढ़ है। इब्रानियों 6:19 में लिखा गया है। लंगर क्या काम करता है? लंगर जो है वो जहाज को एक जगह टिका कर रखता है, उसे एक बांध कर रखता है एक चीज के साथ कि अगर तूफान आए, आंधी आए, कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि वो तूफान जहाज को अपने साथ बहा कर ले जाए, या वो जहाज अपना राह भटक जाए, या वो जहाज उस तूफान में बह ना जाए कहीं। इसलिए उस जहाज को स्थिर और दृढ़ करने के लिए उसे लंगर के साथ बांध दिया जाता है। और यही प्रभु यहाँ हमें कह रहे हैं कि तुम्हारी जो आशा है वो हमारे प्राण के लिए एक लंगर है। कि जब कोई तूफान आता है, जब कोई आंधी आती है, हमारे जीवन में अप एंड डाउन जब चलते हैं, तब जब अगर हमारे पास आशा है तो हम उन भावनाओं में, उन तूफानों में, उन परेशानियों के साथ बह नहीं जाते। हमारा जहाज डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आशा है। और यही बात अगर हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं तो दाऊद कह रहा है, भजन संहिता 42:5 में दाऊद कहता है, और किससे कह रहा है दाऊद? वो कह रहा है, हे मेरे प्राण। वो अपने प्राण से ही कह रहा है कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे।
वो अपने प्राण को कह रहा है कि तू क्यों गिरा जा रहा है, तू क्यों व्याकुल हो रहा है, परमेश्वर के ऊपर आशा लगाए रहा है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा आशा का अंगीकार है। वो ही आशा देगा हमें और वही आशा हमारे प्राण के लिए लंगर का काम करती है। तो कई बार हम देखते हैं कि जिनके जीवन में अगर परेशानियां आ जाती हैं, मुसीबतें आती हैं और उन्हें जब कोई होप नजर नहीं आती, कोई आशा नजर नहीं आती, तो वो परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उस तूफान के साथ बह जाते हैं। और अगर हम अय्यूब की पुस्तक देखें तो वहां ये लिखा हुआ है अय्यूब की पुस्तक में कि जो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं उनके जीवन में आशा मिट जाती है। जो परमेश्वर को भूल जाते हैं या उनसे दूर हो जाते हैं उनके जीवन में आशा मिट जाती है, कोई आशा नहीं बचती उनके जीवन में। और अपने जीवन में हमारे, मेरे या आपके जीवन में आशा का ना होना या किसी गलत चीज के ऊपर हम आशा लगाएं तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो दोनों एक ही बात है। जब हम अपने इस आशा के अंगीकार को, अपने प्रभु यीशु मसीह को थाम कर चलते हैं तो हमारे पास प्रतिज्ञा जो हमें दी गई है वो सच्ची उस परमेश्वर के द्वारा दी गई है और वो कहता है कि मैं सच्चा हूं अपनी प्रतिज्ञा में। जब हमारे पास आशा है तो हमारे पास आशा है कि ये जो मेरा सारा विलाप है ये नृत्य में बदल जाएगा। जब आशा है तो हमें पता है सारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आशा कहती है कि कल अच्छा होगा, दूसरी तरफ कुछ अच्छा रखा गया है। आशा कहती है कि भविष्य में तुम्हारे लिए जो योजनाएं, जो कल्पनाएं हैं वो परमेश्वर ने रखी हैं। आशा बताती है कि वो लाभ की योजनाएं हैं। आशा हमें ये दिखाती है कि कभी आशा टूटेगी नहीं। जब हमारे पास आशा है तो हम जान पाते हैं कि हर परिस्थिति में, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेंगी उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। ये आशा है। और जब हम ये आशा अपने अंदर रखते हैं तो हम एक उत्साह से भर जाते हैं। तब हमारा जहाज कभी डूबता नहीं, उस आशा के साथ मजबूती से बंधा रहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी और चीज पर भरोसा मत रखो। लेकिन हम कई बार अपने जीवन में जब परिस्थितियों को देखते हैं, हालातों को देखते हैं और हमें अपने से ऊंचा अगर कोई सामने दिखाई देता है तो हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं। आशा हम हमेशा अपने से ऊंचे के ऊपर रखते हैं। कई बार हम अपने जीवन में पैसे को अगर अधिक महत्व देते हैं तो हम उसके ऊपर आशा रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें ऊंची पहुंच का नजर आता है तो हम उसके ऊपर आशा रखते हैं। अगर क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है तो हम उस पर आशा रखते हैं। पर हमें ये मालूम होना चाहिए कि इन सब चीजों से ऊंचा जो है वो हमारा परमेश्वर है। और अगर हमारी आशा उसके ऊपर है तो हम कभी हमारी आशा टूटेगी नहीं। पवित्र शास्त्र में हम बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं यूसुफ के बारे में। उत्पत्ति के 40वें अध्याय में वहां लिखा हुआ है कि किस तरह उसने अपनी आशा कहां पर टिकाई। जबकि पूरे अगर हम यूसुफ के चैप्टर में देखें तो वहां हम देखते हैं हर समय परमेश्वर उसके साथ था। और यहाँ कुछ ऐसा घटता है कि उस फिरौन के जो 2 सैनिक हैं, जो उसके 2 पिलाने हारे और पकाने हारे हैं, वो अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध करते हैं और उन्हें बंदी गृह में डाल दिया जाता है। और उसी बंदी गृह में जहां पर यूसुफ भी है। और एक दिन क्या होता है, वो दोनों ही स्वप्न देखते हैं। और स्वप्न देखते हैं और जब दूसरे दिन यूसुफ सुबह जाता है तो उनके उदास चेहरे देखता है और वो उनको पूछता है कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो। तो वो कहते हैं हमने स्वप्न तो देखा है पर हमें स्वप्न का अर्थ बताने वाला कोई नहीं है। तो यूसुफ उन दोनों के स्वप्नों का अर्थ उन्हें बताता है और जो पिलाने हारा वाला है उसको वो स्वप्न जो उसका होता है उसका अर्थ उसे बताता है कि 3 दिन के अंदर तो दोबारा अपने पद पर पहुंचाया जाएगा, दोबारा तेरे हाथ में कटोरा दिया जाएगा, तो दोबारा अपने राजा के सामने होगा। अब यहाँ यूसुफ उसे ये बात कह रहा है कि तू 3 दिन के अंदर ही अपनी पोस्ट को दोबारा पाने वाला है। उत्पत्ति के 40वें अध्याय के 14वें वचन में अगर हम देखें तो वहां आगे क्या लिखा है, यूसुफ उससे कहता है पिलाने हारे से, जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना। यहां वो उस पिलाने हारे वाले को बोल रहा है कि जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा लेना। इस घर से मतलब इस बंदी गृह से मुझे छुड़वा लेना। वो उस बंदी गृह से, उस बंधन से छूटने के लिए, अपनी आजादी के लिए भरोसा रख रहा है उस पिलाने हारे के ऊपर। वो कह रहा है मुझ पर तू अपनी कृपा रखना और फिरौन के सामने मेरी चर्चा चलाना। पर क्या होता है, 23वें वचन में हम देखते हैं वहां लिखा हुआ है कि पिलाने हारा यूसुफ को, उसने पिलाने हारे ने यूसुफ को स्मरण ना रखा और वो उसे भूल गया।
जब उसे उसकी पोस्ट मिल गई, जब उसे उसका काम मिल गया, तो वो भूल गया। अब यूसुफ सोच रहा था कि मैंने इसकी सेवा की है, मैंने इसका अर्थ बताया है स्वप्न का, मैंने इसकी मदद की है, तो जरूरी बात है ये मेरी मदद भी करेगा। हमारी लाइफ में भी अक्सर ऐसा होता है, हम कई बार सोचते हैं कि अरे हमने तो उसकी बहुत मदद करी है, जब कभी हमें सहायता की जरूरत पड़ेगी तो वो जरूर हमें मदद करेंगे। अगर आप अपना भरोसा ऐसे मनुष्यों पर रखकर बैठे हैं तो पिलाने हारों के समान वो आपको भूल जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है वो मनुष्य श्रापित है। यिर्मयाह 17:5 कहता है, और ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ यहोवा खुद कह रहे हैं। यहाँ वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है, शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। 7वां वचन कहता है 17:7, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो आप धन्य हैं, और मनुष्य पर भरोसा रखते हैं तो आप शापित हैं। आपकी आशा टूटेगी क्योंकि आपने मनुष्य के ऊपर भरोसा रखा है। और इसका और अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो हमें प्रभु यीशु मसीह, उनके बारे में हम देखते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कितने सारे ऐसे अवसर आए, कितने सारे हम कहें ऐसे घटनाएं घटी कि जब जो आशा थी उनकी वो हम टूट सकती थी, वो निराश हो सकते थे अपनी लाइफ में, क्योंकि उनके पास तो जितने आसपास में उनके लोग थे हर एक ने उनके साथ धोखा किया। जो चेला उनके साथ बैठकर रोटी तोड़ता था वही चेला पहरेदारों के साथ आकर उन्हें किस करता है, पकड़वाता है उन्हें। जिस चेले को सबसे ज्यादा वो पसंद करते थे, जो चेला ये उन्हें कहता था कि यीशु मैं तो तुम्हारे साथ मरने को तैयार हूं, वो चेला एक बार नहीं लेकिन 3 बार यीशु मसीह का इनकार करता है। उस क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ा दिया गया, हाथों में उनके कीले ठोक दिए गए, भीड़ चिल्ला रही है कि इसे क्रूस पे चढ़ा दो। उन्होंने अपनी आखिरी सांस छोड़ दी लेकिन अपनी आशा नहीं छोड़ी। उन्होंने नहीं कहा कि मैं ये भीड़, आज तुम मुझे क्यों पीठ दिखाकर जा रहे हो, मेरे चेलों तुम मुझे क्यों पीठ दिखा रहे हो, क्यों मेरा इनकार कर रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह को पता था ये मनुष्य हैं और उनकी आशा उनके ऊपर निर्भर नहीं थी, उनकी आशा अपने पिता के ऊपर निर्भर थी। वो अपने पिता की तरफ देख रहे थे, उन्हें पता था कि मुझे सहायता और मदद कहाँ से मिलेगी, मेरी आशा कहाँ है। इसीलिए जब उनकी मौत हो गई, जब उन्हें मार दिया गया उस क्रूस पर, उन्हें कब्र में दफना दिया गया, उसके बावजूद उनकी आशा खत्म नहीं हुई, पर तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह फिर सामर्थ के साथ जी उठे और आपको और मुझे एक जीवित आशा मिलती है आज। कई बार हम कहते हैं कि क्या करें, अगर हम दूसरे पे विश्वास ना करें, दूसरे पे भरोसा ना रखें या अपने दोस्तों पर भी आशा ना रखें, तो हम किस पर भरोसा रखें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझको थाम लो, तुम दृढ़ता से थामे रहो, मुझ पर अपना भरोसा रखो। कब तक? जब तक प्रभु तुम्हारी आशा में तुम आशा अपनी प्रभु के ऊपर रखोगे, जब तक परमेश्वर के दिया हुआ श्वास आपके अंदर चल रहा है तब तक आपकी आशा जीवित रहेगी। जब तक परमेश्वर ना कह दे कि खत्म हो गया, तब तक आपकी आशा खत्म नहीं हो सकती। एक और घटना हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में, यूहन्ना के 5वें अध्याय में। वहां हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसे वहां पे कुछ लोग आकर, यरूशलेम में एक भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पड़े रहते हैं। यहाँ एक बताया जा रहा है कि किस तरह एक जगह है जहाँ पर 5 ओसारे हैं और वहाँ पर अंधे, लंगड़े, बीमार, सूखे अंग वाले लोग पड़े रहते हैं, और वहाँ एक नियुक्त समय पे, एक ठहराए हुए समय पर स्वर्गदूत पानी में उतरकर उस पानी को हिलाता है, और उसके बाद जो पहला व्यक्ति उस पानी में उतरता है वो चंगाई को पाता है। और यहाँ लिखा हुआ है कि 38 साल से एक मनुष्य बीमारी में पड़ा हुआ है और वो वहां है, और उसे यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यहाँ इस व्यक्ति की उम्र नहीं बताई गई है, लेकिन यह बताया गया है कि 38 साल से वो यहाँ पड़ा हुआ है, और 38 साल से वो वहां पड़ा हुआ है, और अब वहां पे कौन आ गया है? वहां यीशु मसीह आ गए हैं।
38 साल से वो उस बीमारी के बीच में वहां उस जगह पे है कि जहां पे चंगाई मिल रही है, जहां और लोग चंगाई पा रहे हैं, लेकिन ये वहां तक नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि इसकी इतनी पहुंच नहीं हो पा रही है। ये लकवे का मारा हुआ है, ये असहाय व्यक्ति है, अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, इसलिए ये उस कुंड तक नहीं पहुंच पा रहा और ये इंतजार कर रहा है कि किसी तरह कोई आए और मेरी मदद करे। और वहां कौन आया है? प्रभु यीशु मसीह खुद आ गए हैं। जो स्वर्ग दूत को पानी हिलाने के लिए भेजते थे, आज वो उस व्यक्ति के लिए खुद वहां पर उतर आए हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? वो क्या जवाब देता है? वो कहता है मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। इस व्यक्ति के ऐसे हालात हैं कि ये अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है कि मेरे पास कोई नहीं है, कोई नहीं है जो मेरी मदद करे, कोई नहीं है जो मुझे वहां तक लेकर जाए, कोई नहीं है जो मुझे उसमें डाले कुंड में कि ताकि मैं चंगा हो जाऊं। 38 साल से वो वहां बैठा हुआ है, 38 साल से वो उस बीमारी से लड़ रहा है, लेकिन अब तक उसने चंगाई नहीं पाई और अब वो प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है कि मैं असहाय हूं। हो सकता है आज आप अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हो, बहुत समय से आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो, अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हो, उनकी ऐसे अपने हालातों के कारण अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, किसी बीमारी के कारण आप लाचारी में महसूस कर रहे हैं, कुछ ऐसा घट गया आपके साथ कि आपको लग रहा है अब कोई आशा नहीं बची, अब तो मैं लाचार हूं, मैं असहाय हूं। वो कह रहे हैं मैं असहाय व्यक्ति हूं, मेरे पास कुछ नहीं अब आशा बची है, मैं लाचार हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि और कोई मेरे पास है नहीं। क्यों असहाय है वो? क्योंकि जो वो चाह रहा है करने की वो कर नहीं पा रहा। इच्छा तो है उसके अंदर लेकिन उससे हो नहीं पा रहा। और उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए कौन आ गया? प्रभु यीशु मसीह खुद वहां उतर कर आ गए, उसकी उस चाह को पूरा करने के लिए, उसकी उस इच्छा को पूरा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यहां पर देखने वाली है कि 38 साल वो व्यक्ति वहां बैठा रहा। कैसे वो वहां बैठा रहा इतने टाइम तक? हो सकता है उसने कोशिश की होगी, पहली बार वो कुंड में गया होगा और पर 1 बार 2 बार 10 बार, पर यह हो सकता है कि वो पहली बार ना पहुंचता हो, वो दूसरा तीसरा या 10वां व्यक्ति होता हो, इस वजह से उसे चंगाई नहीं मिल रही। बार बार उसने विफलता को देखा है, 1 बार 2 बार नहीं, 38 साल से वो बीमारी में वहां पड़ा हुआ है। कितनी बार उसने विफलताओं का सामना किया होगा, पर वो क्यों वहां पड़ा रहा? क्योंकि उसने अपनी आशा नहीं छोड़ी। वो उस आशा में वहां बना हुआ है कि जहां मैं चंगाई को प्राप्त कर सकता हूं। वो इस बात में डटा हुआ है वहां, वो इस उम्मीद में वहां बैठा हुआ है कि जहां मैं हूं वहां प्रभु की उपस्थिति है, जहां मैं हूं वहां उसकी सामर्थ्य है, जहां मैं हूं वहां उसकी चंगाई है। इसीलिए उसके पास चाहे इतनी बड़ी विफलताएं उसे बार बार मिलती रही, 38 साल उसे वहां बैठे हुए हो गए, लेकिन उसने अपनी आशा टूटने नहीं दी। हो सकता है आपके जीवन में बहुत बार आपने निराशाओं का सामना किया होगा, बहुत कुछ ऐसा घट गया होगा कि आपकी आशा, आपको लगा होगा अब कुछ मेरे पास आगे नहीं बचा, अब मैं असहाय हूं, मैं लाचार हूं, आप वो नहीं कर पा रहे जो आप करना चाह रहे हैं। एक बात आज मैं आपसे कहना चाहती हूं, चाहे कुछ भी क्यों ना आपके पास हो जाए, कुछ भी क्यों ना आपसे खो जाए, पर अपनी आशा कभी ना खोने देना, अपनी आशा को कभी टूटने मत देना। उस व्यक्ति ने अपनी आशा नहीं टूटने दी, उसने अपने हालातों को बदलते हुए नहीं देखा, लेकिन उसने आशा को नहीं छोड़ा। वो वहां बैठा हुआ है और क्या हुआ? और उसकी आशा टूटी भी नहीं, क्योंकि खुद वहां परमेश्वर पहुंच गए, खुद वहां प्रभु यीशु मसीह पहुंच गए। स्वर्गदूतों को भेजने वाला परमेश्वर खुद वहां आ गया, उसके सामने आकर उसे पूछ रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने उसकी तरफ दृष्टि की उन्होंने रोशनी को पाया और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। खुदा कहता है मैंने तेरे लिए कल्पनाएं की हैं, उन्हें मैं ही जानता हूं और वो सारी कुशल की हैं, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। जब आप उस खुदा को दृढ़ता से थाम के रखते हैं, उस आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थाम कर रखते हैं, विश्वास कीजिए आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी, अंत में वो आपकी आशा को पूरा करेगा। हो सकता है आपको आज लग रहा हो मैं असहाय हूं, मैं अकेला हूं, मैं निराश हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन हालातों में से गुजरे हैं। उन्होंने उन मनुष्यों पर भरोसा नहीं किया, लेकिन खुदा के ऊपर अपना भरोसा रखा। आज खुदा आपसे कह रहा है कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ ठहरने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं त्यागा गया हूं लेकिन मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा।
मैंने अपनी आशा अपने पिता पे रखी, इसीलिए आज मैं तुम्हें वो जीवित आशा देता हूं, ताकि तुम्हारे पास जीवित आशा रहे, तुम्हारी आशा कभी टूटने ना पाए, तुम कभी भी अपने आप को कमजोर, असहाय या लाचार न महसूस करो। जो तुम चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे, उसे मैं करने की सामर्थ्य रखता हूं। मैं उस असंभव को तुम्हारे जीवन में संभव कर दूंगा। अपनी आशा को बनाए रखो, अपनी आशा को टूटने मत देना। वो कहता है कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, अब वो चल नहीं सकता, वो वहां बैठा हुआ है। हो सकता है कि उसे लाकर वहां छोड़ गए होंगे कोई, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, पति या उसकी पत्नी या उसके दोस्त, और जब शुरू में उसको लेकर आए होंगे तो हो सकता है उसके साथ वहां बैठे भी होंगे कुछ दिन के लिए। लेकिन धीरे 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 समय नहीं बदला, उसके हालात नहीं बदले, उसको चंगाई नहीं मिली, तो वो एक एक करके धीरे धीरे चले गए होंगे उसे छोड़कर, और आज वो अकेला है वहां पर। लेकिन उसके उन हालातों में, चाहे उसे सबने छोड़ दिया, लेकिन उसके खुदा ने उसे नहीं छोड़ा। वो उसके पास उतर कर आ गया। स्वर्ग और धरती का बनाने वाला उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसे पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज आपका और मेरा खुदा हमसे पूछता है, क्या है तुम्हारी आशा? कहां है तुम्हारी आशा? क्या तुम वाकई में ही वो चाहते हो जो तुम नहीं खुद कर पा रहे हो? तुम चाह रहे हो पर कर नहीं पा रहे हो। आज आपके विश्वास को बढ़ाना चाहती हूं, अपनी आशा को कभी टूटने मत देना। और वो अगर आपने परमेश्वर के ऊपर रखी है तो वो कभी टूटेगी भी नहीं, अंत में वो पूरी होगी। खुदा कहता है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। आशा में सदा आनंदित रहो। खुदा आपसे और मुझसे आज कह रहा है, उस आशा में आनंदित रहो। पौलुस बड़ी ही खूबसूरत दुआ कर रहा है रोम के लोगों के लिए, वहां की कलीसिया के लिए। रोमियो की पत्री 15वें अध्याय के 13वें वचन में वो कहता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, ताकि तुम उस आशा में विश्वास कर सको। इसलिए वो तुम्हें शांति और आनंद से परिपूर्ण कर दे। और वो आगे क्या दुआ कर रहा है? वो कह रहा है, परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। वो ये दुआ कर रहा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपकी आशा बढ़ती जाए। यही आज मैं दुआ आपके लिए करती हूं कि खुदा जो परमेश्वर जो आशा का दाता है, आपको विश्वास करने की सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे वो, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आपकी आशा बढ़ती जाए। किसमें? उसमें जो हमारी आशा का अंगीकार है, वो जो हमें जीवित आशा देता है, वो खुदा जो हमें कहता है कि मैं तुम्हारी आशा कभी टूटने ना दूंगा। वो खुदा कहता है, जब तुम मेरी तरफ दृष्टि करते हो तो तुम रोशनी को पाते हो, तुम्हारा मुंह कभी काला नहीं होगा। एक राजा कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपनी सेना की बहुतायत के कारण बच नहीं सकता, और ना ही कोई वीर अपनी शक्ति के द्वारा छुड़ाया जा सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और अपने तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। क्यों? क्योंकि यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की आशा उनके ऊपर, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उस परमेश्वर की आशा उनके जीवन में कभी खत्म नहीं होगी, वो बनी रहेगी। आज यही दुआ करती हूं कि खुदा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपकी आशा बढ़ती जाए उस खुदा में आपकी आशा, ताकि आप अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें और याद रखें, वो जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। खुदा इस वचन के द्वारा आपको एक नई आशा आज दे, ताकि आप कभी भी अपने आप को असहाय ना महसूस करें। जो आप चाह रहे हैं वो आप कर नहीं पा रहे, लेकिन खुदा पर भरोसा रखिए, वो करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन।